ओके, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 से लेके कुछ 21 वचन हम पढ़ते हैं। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह पर एकांत में चला गया और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हो गई तो उसके चेलों ने उससे पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, सो लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन ले लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहां हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहां मेरे पास लेकर आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी और सब खाकर तृप्त हो गए, मतलब पेट भर के खाया। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। कितनी? 12 टोकरियां उठाई। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर, मतलब उनकी गिनती नहीं ली गई थी, छोड़कर 5000 पुरुषों के अटकले थे। मींस लगभग 5000 पुरुष थे, उनमें बच्चों को और स्त्रियों को गिना नहीं गया था। आपके सामने मैंने एक घटना पढ़ी। अब उस घटना में मैं आपका ध्यान यीशु मसीह के द्वारा किए गए इस बड़े चमत्कार की ओर लेकर जाना चाहता हूं। आप देख रहे हो वहां पे क्या हो रहा है। कितनी रोटी थी? रोटी कितनी थी? 5 रोटी। मछली कितनी थी? 2। खाने वाले लोग कितने थे? 5000 पुरुष। स्त्रियां भी आई होंगी, बच्चे भी आए होंगे। अनुमान लगा देते हैं ऐसे डबल, 10,000 अनुमान। 10,000 लोग। कितनी रोटी? 5 रोटी 2 मछली। वहां पे लिखा है कि सबने पेट भर के खाया। जब इस चमत्कार के बारे में यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर ने किया, क्या सुनकर हमें कुछ नहीं होता कि यीशु मसीह जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। बाइबल के अंदर यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए गए, जैसे कि मिट्टी से आंख बनाकर अंधे की आंख को ठीक कर देना। कैसे आंख बनाई? मिट्टी लिया, उसकी गोली बनाई और एक अंधे की आंख पे लगा दी और वो अंधा देखने लगा, उसकी आंख बन गई। एक बात की बात है, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो यीशु मसीह के एक चेले ने, जो पकड़ने वाले आए थे, उसका कान काट दिया। यीशु मसीह ने वो कान उठाकर वापस लगा दिया। एक बात घटना लिखी हुई है, यीशु मसीह और उसके चेले जो है झील के उस पार कहीं जाने के लिए निकले। बीच रास्ते में बहुत जोरदार आंधी आ रही है, बड़ा तूफान आया। चेले जो मछुआरे थे, तैरना जानते थे, वो भी डर गए और यीशु को बोल रहे हैं कि प्रभु
हम नाश हो जाएंगे। लेकिन यीशु वहां पर उठकर आंधी और पानी को आज्ञा देता है, आज्ञा देके कहता है कि शांत हो जाओ। एक विवाह के अंदर यीशु मसीह शामिल है, जहां पे दाखरस कम हो गया। यीशु मसीह को बोला गया कि दाखरस कम हो गया है। यीशु मसीह ने बोला मटकों में पानी भर दो, और वो मटकों में जो पानी भरा गया वो चमत्कार के द्वारा वो दाखरस बन गया। यीशु मसीह के संपर्क में कोढ़ी लोग आते हैं, हालांकि कोढ़ यीशु मसीह को लग जाना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह की सामर्थ्य से कोढ़ी चंगे हो जाते। आपने कहीं ऐसा सुने, ऐसे चमत्कारों के बारे में कहीं सुने कि किसी व्यक्ति को मौत के ऊपर मौत को हरा दिया? किसी के बारे में ऐसा सुने आज तक संसार में यीशु मसीह के अलावा? सोच के देखो, कोई नहीं हुआ संसार में जिसने मौत को हराया, और किसी के द्वारा भी इमीडिएट एकदम से कान टूटा और फिर से लगा दिया। कोई करके दिखाया ऐसा आज तक? कोई कहां पर आपने सुना या देखा ऐसा कि आंधी को आज्ञा देकर शांत किया गया? आपने कभी सुना या देखा कि मिट्टी से किसी ने आंख बनाई होवे? आपने कभी सुना या कहीं देखा कि 5 रोटी 2 मछली से 10,000 लोगों को खाना खिलाया होवे? क्यों कहीं और ऐसे खास चमत्कार किसी और के जीवन के द्वारा नहीं हुए? हेलो, ये सवाल आ जाता ना, क्यों आज तक? जबकि यीशु मसीह ने बोला तुम मुझसे भी बढ़कर काम करोगे, तो क्यों आज तक कोई भी व्यक्ति 5 रोटी और 2 मछली से लोगों को खाना नहीं खिला पाया? क्यों? यीशु मसीह के नाम से लोगों ने लोगों को जरूर ठीक किया है, लेकिन ऑन द स्पॉट किसी का कान चौंटा दिया आज भी हुआ ऐसा है? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, क्योंकि वो खास चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा किसी कारण से किए गए थे। बोलो अपने पड़ोसी, वो खास चमत्कार जो आज तक किसी के द्वारा नहीं होंगे और ना होंगे। कोई भी व्यक्ति मौत को हरा पाया? क्यों सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा? क्यों? आपको मालूम है परमेश्वर जो है लोगों से किन किन माध्यमों से बात करता है? कौन से तरीकों से बात करता है? वो बात करता है सृष्टि के द्वारा। जब हम सृष्टि को देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि कोई सृजनहारा है। समझ रहे हो? बाइबल कहती है मूर्खों ने बोला कि परमेश्वर है ही नहीं। आज बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े जो अपने आप को विद्वान समझते थे, वो बोलते हैं, मैंने सुना है उनको, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। इंसानों ने खुद अपने दिमाग से रचना की है कि परमेश्वर कोई है। बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने ऐसा बोला। बाइबल कहती है मूर्खों ने बोला कि परमेश्वर है नहीं। परमेश्वर अपने लोगों से सृष्टि के द्वारा बात करता है कि वो कौन है। जब हम देखते हैं कि उसने पत्थर, उसने पेड़, उसने जानवर, उसने तारागण, उसने सूरज, उसने चांद, ये सब कुछ बनाया है, तो वो बोलता है कि मैं इन सब से क्या हूं? ऊपर हूं। ये सब सृष्टि है।
मैं सृजनहार हूं, इनका सबसे ऊपर मैं हूं। हेलो, समझ पा रहे हो? लेकिन आज इंसान इतना नीचे गिर गया है कि परमेश्वर के बनाए हुए सृष्टि को सृजनहार समझने लगा। कैसे? क्योंकि वो उनकी पूजा करता है। पूजा इंसान सिर्फ परमेश्वर को करना है। किसी भी इंसान को पूछो किसकी पूजा करनी चाहिए तो बोलेंगे परमेश्वर की। तो भाई आप पेड़ की क्यों पूजा कर रहे हो? ऐसा कर कर क्या दिखा रहे हो कि वो परमेश्वर है? ऐसा बोल नहीं रहे हो, ऐसा करके दिखा रहे हो। परमेश्वर अपने लोगों से, जिनको उसने रचा है, हम सबको सृष्टि के द्वारा बात करता है, बता कर देता है कि मैं कौन हूं। दूसरा, परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों को चुनकर, अपने दासों को चुनकर संसार के बीच में से लोगों से बात करता है। कौन बात कर रहा है? हेलो, कौन बात कर रहा है? पतरस कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा संत जन उभारे गए और उन्होंने परमेश्वर के वचनों को लिखा है। कौन बात कर रहा है? जब कोई परमेश्वर का दास आपसे बात करता है, कुछ करने के लिए कहता है, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इंसानों से बात करता है। यह दूसरा तरीका है परमेश्वर का इंसानों से बात करने का। पहले वो सृष्टि के द्वारा बात करता, दूसरा पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को चुनता है, अपने दासों को चुनता है और अपने लोगों से बात करता है, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, अपनी चाहतों को बता के देता है। और तीसरा, बाइबल ऐसा कहती है कि उसने यीशु मसीह के द्वारा भी बात किया। इब्रानी की पत्री 1 अध्याय 1 और 2 निकालिए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। किसके द्वारा? जो मैंने आपको बोला कि परमेश्वर लोगों को चुनता है और उनसे बात करता है, उनके थ्रू बात करता है, उनके द्वारा बात करता है। इन अंतिम दिनों में वो पुत्र के द्वारा, मतलब यीशु के द्वारा, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, जिसको उसका वारिस ठहरा है, उसके द्वारा बात करता है। क्या करता? पहला सृष्टि के द्वारा बात करता है, दूसरा भविष्यवक्ताओं, अपने दासों को चुनकर उसके द्वारा बात करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, और तीसरा अपने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। वो किससे बात कर रहा है? यीशु मसीह के द्वारा वो किस तरह से बात करता है? यीशु मसीह के द्वारा वो हमसे किस तरह से बात करता है? यीशु मसीह के जीवन के द्वारा। परमेश्वर सृष्टि के द्वारा हमसे बात कर रहा है, एक बात। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं, अपने दासों के द्वारा हमसे बात कर रहा है, दूसरा। तीसरा, परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात कर रहा है। और यीशु मसीह के द्वारा उसने किस तरह से बात किया? उसके जीवन से, जैसे उसने जिया, उसके शब्दों के द्वारा, उसकी शिक्षा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा बात किया। और तीसरा, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा चिन्ह और चमत्कार कर कर हमसे बात किया। क्यों खास सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने इतने सारे चिन्ह चमत्कार किए और किसी के द्वारा नहीं? क्योंकि परमेश्वर कहता है जब भी तू ये सारी बातें सुने और देखे तो उस समय रुक जा। क्या कहता? रुक जा, क्योंकि मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर के तरीके अलग अलग हैं बात करने के। सृष्टि के द्वारा बात करता है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता है, पुत्र के द्वारा बात करता है, पुत्र के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा बात करता है, उसकी शिक्षाओं के द्वारा बात करता है और उसके चमत्कार के द्वारा बात करता है। मैंने सवाल उठाया था,
कि क्यों सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए और किसी के द्वारा भी नहीं? क्यों सिर्फ यीशु मसीह को ही मौत में से जिंदा किया और किसी को नहीं? कारण है क्योंकि परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है और उसको पता है कि कुछ मुझे ऐसा उनके बीच में दिखाना पड़ेगा ताकि उनका ध्यान आकर्षक होवे। सोच के देखिए, सारे लोग व्हाइट ड्रेस पहन के जा रहे हैं, सारे लोग, सबका सर ढका हुआ है, जेंट्स हो लेडीज हो, दिखाई नहीं दे रहा कौन है क्या है, सब लोग व्हाइट। और मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान मेरे पर होए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ अलग पहनना पड़ेगा। मैं को लाल कलर का पहनूंगा तो ध्यान चला जाएगा, 100% चला जाएगा। और मैं ऐसा अगर जो कर रहा हूं, मैं लाल कलर पहनकर बीच में से निकल रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं तुम्हारा ध्यान खिंचाना चाहता हूं। अब मैं यूं ही तो ध्यान नहीं खिंचाना चाहता हूं भाई। मैंने ध्यान क्यों भैया, क्यों ऐसा अलग किया? क्योंकि मेरे को कुछ कहना है, मुझे मेरे लोगों से बात करना है। और परमेश्वर ने एक इस तरीके को अपनाया यीशु मसीह के द्वारा, बड़े बड़े चमत्कार कर कर। हां, यह बात सही है कि जब भी यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार हुए, वहां पर लोगों की बड़ी बड़ी जरूरतें थी। तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा लोगों की जरूरत को भी पूरा किया। और हम कह सकते हैं कि जब वो कर रहा था तो वो चाहता था कि तुम लोग ध्यान दो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आज का शीर्षक है परमेश्वर तुझसे कुछ बात करना चाहता है। इसीलिए मैंने इस घटना को आपके बीच में रखा ताकि आप जो है नजरअंदाज नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आपसे जो बात करना चाहता है उसको आप अनसुना करें, उसको आप नजरअंदाज करें। वो नहीं चाहता कि आप चूक जाएं, क्योंकि वो कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता है। ये परमेश्वर का तरीका है। लोग रुक जाएं, ओह 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। ओके, उसी के बारे में मैं आपसे कुछ आज बात करना चाहता हूं। लोग रुक जाएंगे कि नहीं? ओ, जिस यीशु मसीह के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसने मौत को हराया, उसके बारे में मैं आपको बात करना चाहता हूं। लोग सुनेंगे कि नहीं? लोग सुनेंगे, लोग रुक जाएंगे। परमेश्वर क्योंकि बात करना चाहता था और चाहता है, इसीलिए वो खास चमत्कार, इसीलिए पतरस भी कहता है कि परमेश्वर ने उसके द्वारा ऐसे काम किए, वो ये दिखाया कि वो उसकी ओर से आया। यीशु मसीह ने खुद कहा, जब हम यूहन्ना 10वां अध्याय 37 और 38 पढ़ते हैं, निकालिए ना। आपके माइंड में, आपके दिमाग में यह बात बैठना जरूरी है कि यीशु मसीह के कामों के द्वारा परमेश्वर बात करना चाहता। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रस्तुति ना करो। यीशु मसीह वो कौन है कर कर यूहन्ना का थीम क्या है? यूहन्ना की पुस्तक का थीम क्या है? क्या किस बात पर आधारित है? यूहन्ना की पुस्तक इसीलिए लिखी गई कि उसको पढ़ने वाले उद्धार पा सके। यूहन्ना लिखता है यीशु मसीह के बारे में। इसका मतलब है कि यूहन्ना जो है यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता है कि उसके थ्रू आपको उद्धार मिलेगा। क्या कहता है? यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरी प्रतीति ना करो। क्या लिखा? परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो ताकि तुम जान सको और समझ सको कि मैं पिता में और पिता मुझ में है। यीशु वो सामने से कह रहा है, मेरे द्वारा जो काम किए गए कम से कम वो तो तुम्हें आकर्षक करने चाहिए, वो तो तुम्हें रोकने चाहिए। क्योंकि पिता परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। क्या बात करना चाहता है? सवाल है, क्या बात करना चाहता है? वैसे यीशु मसीह के द्वारा
परमेश्वर ने बहुत सारी बातें की है, लेकिन कुछ बातें सुनी हुई मैं आपके बीच में रखूंगा जो जरूरी है। समझ रहे हो? पहली बात, जब हम इस चमत्कार के बारे में पढ़ते हैं, जिन चमत्कारों के बारे में मैंने आपको बात किया कि कोई नहीं हुआ जिसने मौत को हराया हो, कोई नहीं हुआ जिसने 5 रोटी 2 मछली से लोगों को खाना खिलाया हो, कोई नहीं हुआ जिसने मिट्टी से आंख बनाई हो, कोई नहीं हुआ। तो परमेश्वर बात करना चाहता है अपने लोगों से कि सुन, तू मेरे पास आना चाहता है, मेरे स्वर्ग में एंट्री चाहता है, मेरे साथ रहना चाहता है, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही अपनाऊंगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, परमेश्वर तुझसे बात करना चाहता। क्या बात करना चाहता है? वो इस चमत्कार के द्वारा यही बात करना चाहता है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा ही, क्योंकि मैंने और किसी को जिंदा भी नहीं किया ना, मैंने और किसी के द्वारा ऐसे काम भी नहीं किए ना, ये सबूत है, ये सबूत है कि मैं तुझे एंट्री स्वर्ग में सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा दूंगा। जब तू यीशु मसीह पे विश्वास करेगा तभी। अब मुझे पता है कि आप लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल आएगा। वो सवाल ये है कि भैया, जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं है वो तो बेचारे मर गए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह के द्वारा ही इंसान उद्धार को पाता है। तो जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं वो तो मर गए ना बेचारे, उनका तो उद्धार होगा ही नहीं ना। हेलो, पता नहीं आप लोगों के दिल में ऐसे सवाल आए कि नहीं आए, लेकिन मेरे दिल में आते थे जब मैं ढूंढ रहा था। और परमेश्वर, जब आपके दिल में सवाल आते हैं और आप अपने दिल में नम्र हो जाते हो कि खुदा मुझे समझ में नहीं आता, तू समझा देगा तो समझ में आ जाएगा, वो समझा देगा। हालेलुया। भैया उनका क्या जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं, वो कैसे बचेंगे? ओके, समझाता हूं, सुनो। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, सोना मत, तेरे जीवन का सवाल है, परमेश्वर से मिलने का सवाल है। न्याय का आधार क्या है? न्याय का आधार क्या है? न्याय का आधार है कि जितनी भी सच्चाई, जो भी सच आपको पता चला, उस सच्चाई का आपने क्या किया, परमेश्वर उसको देखेगा। फिर से बोलूं, न्याय का आधार क्या है? न्याय का आधार यह है कि जो जो सच परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकट किया है, बता के दिया है, उसका आपने क्या किया, उसका हिसाब परमेश्वर लेगा। जो आपको परमेश्वर ने बता के नहीं दिया उसका हिसाब लेगा क्या परमेश्वर? क्या परमेश्वर अन्यायी है? नहीं। एग्जाम्पल, वो कोई 2 साल का बच्चा जिसका अभी विवेक जागृत नहीं हुआ, 1.5-2 साल का बच्चा जिसको, देखो वो स्वभाव से तो पाप करता है ना। 2-2.5 साल के बच्चे को देखा है, वो बाजू वाले को घर से जाके कुछ छीन के लेके आएगा, झपटी मारेगा, झूठ बोलेगा, वो स्वभाव से, लेकिन उसको पता है मैं गलत कर रहा हूं। नहीं ना? क्या परमेश्वर उसको दंड देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका विवेक जागृत नहीं हुआ है। थोड़ी देर के लिए सोचो, जो मंदबुद्धि हैं,
जिनको पता ही नहीं है सही और गलत क्या है। न्याय का आधार क्या है? जो सच्चाई आपको पता चली उसके अनुसार उसका क्या किया परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताना मुझे भैया। जो मंदबुद्धि है, जिसको सही और गलत पता ही नहीं है, परमेश्वर उसका लेखा लेगा क्या उससे? भाई मुझे पता ही नहीं है, मेरा विवेक जागृत ही नहीं हुआ, मेरे को पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, तो परमेश्वर क्यों उसका न्याय करेगा या क्यों उसको दंड देगा इस तरह से? नहीं, हालांकि वो गुनहगार है लेकिन ओके भैया, आपकी बात समझ में आ गई। परमेश्वर जो है वो न्याय इस आधार पर ही करेगा कि कितनी सच्चाई आपके पास पहुंची। तो फिर अब यीशु मसीह की बीच में जरूरत कहां पड़ी? क्योंकि मैं जो चलता हूं उसके द्वारा मेरा न्याय होगा। अब मेरे को यीशु मसीह के बारे में पता चले ना पता चले क्या फर्क पड़ता? सही बात है कि नहीं? हेलो, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मैं जो कह रहा हूं? क्या आसान तरीके से बता रहा हूं अभी तक? दिल में सवाल है जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं है, क्योंकि हमने बोला कि यीशु मसीह के द्वारा ही एंट्री है, तो उनका क्या? मैंने आपको यही बता रहा हूं कि न्याय का आधार यही है कि जो सच्चाई आपको पता चली है उसका आपने क्या किया। परमेश्वर उसी वजह से उसके तरीकों पर या उसकी बात पर ही न्याय करेगा। परमेश्वर उस बात का न्याय नहीं करेगा जो आपको पता नहीं है। भैया अगर जो ऐसी बात है तो फिर क्या क्या फर्क पड़ता है मुझे पता चले या ना पता चले यीशु मसीह के बारे में? कोई इंपॉर्टेंस थोड़ी हुआ, कोई मैं तो थोड़ी हुआ यीशु मसीह का। क्योंकि न्याय किस बात पे हो रहा है? मैं किस तरह से चला। सुनो, बाइबल ऐसा कहती है कि हर एक मनुष्य को मरने के बाद परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहना है, उसका लेखा देखा देने के लिए जितनी भी सच्चाई उसको पता चली है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, कोई भी हो। बाइबल ऐसे बताती है कि परमेश्वर जो है वो पवित्र है। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर का जो स्वर्ग है वो पवित्र है। वहां पर कोई भी चोर या डाकू या गुनहगार नहीं जा सकता। परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को जो पवित्र था, जब उसने गुनाह किया था उसको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग क्या है? पवित्र है। वहां पर कोई भी गुनहगार नहीं जा सकता। और बाइबल साथ में ऐसा भी सिखाती है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है, हर एक मनुष्य ने गुनाह किया है, कोई भी धर्मी नहीं है। यहां पर कोई बैठा है क्या धर्मी? वो हाथ ऊंचा कर दे जिसने एक भी गुनाह नहीं किया हो। कोई भी नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे और स्वर्ग में जाने की बात करेंगे तो वहां पर एक दीवार है, हमारे गुनाहों से खड़ी की गई दीवार, हमारे पाप नाम की दीवार जो हमने किए हैं, वो दीवार परमेश्वर और उसके बीच में है, हमारे बीच में। क्योंकि कोई गुनहगार वहां पे नहीं जा सकता, वो दीवार है। और जैसे कोई गुनहगार अपने आप को नहीं बचा सकता, वैसे ही वो दीवार कोई भी गिरा नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उस पाप नाम की दीवार को गिरा दिया। क्या किया? पाप नाम की ये दीवार कैसे गिरती है? भाई कोई व्यक्ति को आजाद करना हो, गुनाह किया हो तो क्या करने का? जहां सजा भुगत ले, जहां कीमत चुका दे। हम भुगत तो नहीं सकते, ना ही हटा सकते हैं। परमेश्वर ने रास्ता निकाला यीशु मसीह के द्वारा कि वो पाप नाम की दीवार को हटा दिया। अब हम यीशु मसीह के द्वारा वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि अब वो दीवार बीच में नहीं है।
भैया मैं क्यों विश्वास करूं कि यीशु मसीह के द्वारा वो दीवार हट गई? हेलो, ये चमत्कार सबूत है परमेश्वर के द्वारा कि यीशु मसीह के द्वारा वो दीवार जो है वो हटा दी गई है। ओके भैया, हम समझते हैं क्योंकि परमेश्वर ने ही इतने बड़े चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा किए, ये साफ हो जाता है कि यीशु मसीह के द्वारा अब वहां पर दीवार गिराई गई, हटाई गई चुकी है, खत्म, फिनिश। लेकिन बात तो अभी भी वहीं पर है ना, क्वेश्चन तो, सवाल तो अभी भी वहीं पे है ना। जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं, उनका क्या होगा? इसीलिए मैंने आपके सामने रखा, न्याय का आधार किस बात पर है? जितनी सच्चाई आपको पता चली उसका आपने क्या किया। सोच के देखिए, एक व्यक्ति मर गया, यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुना, स्वर्ग के सिंहासन के सामने खड़ा है, स्वर्ग नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि दीवार है। हेलो, आपने यीशु मसीह के बारे में सुना, नहीं सुना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से बोल रहा हूं, सुनो, आपने यीशु मसीह के बारे में सुना, नहीं सुना, कोई फर्क नहीं पड़ता, दीवार तो वहां पे है ही। दीवार वहां पे है, वो खड़ी है, वो जब तक हटाई नहीं जाएगी कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा एंट्री है? क्योंकि वो दीवार यीशु मसीह के द्वारा हटाई गई है। ओके भैया, उनका क्या होगा जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुना? परमेश्वर अन्याय नहीं करने वाला। जितनी सच्चाई उनको पता चली उसका क्या किया, इस बात पर वो परमेश्वर का न्याय करेंगे, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। अब जो बात मुझे पता ही नहीं है उसका परमेश्वर न्याय क्यों करेगा? लेकिन क्या मुझे यीशु की जरूरत पड़ने वाली है वहां पर? हां, क्योंकि दीवार तो है ही, वो तो यीशु मसीह के द्वारा ही हटी है। हेलो, जो लोग यीशु मसीह को जाने बगैर मर गए हैं उनको भी वहां पे यीशु मसीह को ही जरूरत पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है कि हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा। इसका मतलब क्या है? हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा। इसका मतलब है कि तुमने सुना नहीं सुना, वहां पर तुम्हें यीशु मसीह की ही जरूरत पड़ने वाली है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को तर्क करते हैं कि भैया उनका क्या जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं सुना। भैया परमेश्वर उनका न्याय करेगा, जितनी सच्चाई उनको पता है उस आधार पर न्याय करेगा। परमेश्वर ने बताकर दिया चोरी मत करो, उसका तुमने क्या किया, परमेश्वर न्याय करेगा उस आधार पर। परमेश्वर ने बता के दिया व्यभिचार मत करो, परमेश्वर उस बात का न्याय करेगा। तुमको बता कर दिया ना। यीशु मसीह के बारे में आपको पता नहीं है, जितनी सच्चाई आपको पता है उसके अनुसार परमेश्वर आपको न्याय करेगा। और खबर है, बाइबल ऐसा कहती है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बाइबल पुराने नियम में परमेश्वर खुद उनको कहता है कि ये धर्मी लोग हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो अपने जीवन से परमेश्वर के साथ सीधे थे। वो जब वहां पर जाएंगे ना, वो खबर है क्या करेंगे? अपने घुटनों को टेक कर कहेंगे, धन्यवाद यीशुआ, अगर ये तू दीवार नहीं गिराता तो मैंने जितने भी अच्छे काम किए तो भी कुछ फायदा नहीं होता। मैंने परमेश्वर के साथ सीधा रास्ता दमराया, लेकिन मैंने गुनाह भी किए। मैं यहां पर आ गया और अब ये दीवार थी, लेकिन धन्यवाद प्रभु तूने हटा दी थी। ये उनके लिए है जिन्होंने नहीं सुना था लेकिन परमेश्वर के साथ सीधे थे। क्या भैया ऐसा हो सकता है परमेश्वर के साथ ऐसे सीधा ही? हाँ, हो सकता है। क्योंकि पुराने नियम में अगर जो परमेश्वर के दासों के बारे में परमेश्वर ने बोला कि वो धर्मी लोग हैं, तो वो उनके बारे में भी बोल सकता है, लेकिन जरूरत तो उनको भी वहां पे पड़ने वाली है। लेकिन अपने पड़ोसी को देख के बोलो,
तेरे लिए यह बात लागू नहीं होती है, क्योंकि न्याय का आधार क्या है? जितनी सच्चाई तुझे पता चली उसका तूने क्या किया। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था, लेकिन तूने सुना है, तू फंस गया। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, तू यहां आके फंस गया। ओ, मुझे तो लगा मैं यहां पे आके आजाद हो गया, लेकिन यहां पे तो फंस गया बात हो गई। अरे भाई, खाली ऐसे ही बोला फंस गया, यीशु की जरूरत तो तुझे वहां पे भी पड़नी है। न्याय का आधार यह है कि जितनी सच्चाई तुझे पता चली, परमेश्वर उसका लेखा जोखा तुझसे लेगा। और तुझे यह सच्चाई पता चली ना कि यीशु के द्वारा ही सिर्फ एंट्री है। क्यों मानूं? क्यों मानूं? परमेश्वर बोलता है, सुन, रुक जा, बात करनी है तुझसे। देख, मेरी बात को तू नजरअंदाज नहीं कर सकता। इतने सारे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार मैंने यीशु मसीह के द्वारा ही क्यों किए? क्योंकि मैं तेरे को बताना चाहता था, तेरे को समझाना चाहता था कि तेरे को यीशु मसीह की जरूरत पड़ने ही है। हेलो, समझ रहे हो? जिन्होंने नहीं सुना है, परमेश्वर उनका न्याय उनके अनुसार करेगा, लेकिन तुमने सुना है, तुम्हारा न्याय इस बात पर भी होगा कि तुमने जब सुना कि यीशु मसीह के द्वारा ही सिर्फ उद्धार है, उसका तुमने क्या किया? कितना तुमने उसके बारे में सोचा, कितना उसके बारे में तुमने सवाल किया। परमेश्वर बात करना चाहता है। कैसे बात करे ये बात को? परमेश्वर बोलना चाहता है, ओ सुनो कमलेश, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही एंट्री मिलेगा तुझे। कैसे विश्वास करूं? देख ले ये चिन्ह चमत्कार। कोई हुआ संसार में और कोई व्यक्ति जिसको मैंने मौत पर जिंदा किया हो? ये बात सबूत देती है कि उसके द्वारा ही एंट्री दूंगा। ओ भैया, मेरे दादाजी ने तो यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं था। हाँ, उनको भी यीशु मसीह की जरूरत पड़ने वाली है वहां पे, क्योंकि दीवार तो यीशु मसीह के द्वारा ही हटाई गई। हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम पे ही झुकेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो? क्लियर है क्या? है? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, परमेश्वर तेरी ओर आज हाथ बढ़ा रहा है। इसका मतलब समझते हो? परमेश्वर तेरी ओर हाथ बढ़ा रहा है। यहां पे दो तरीके के लोग बैठे हैं। एक वो जिन्होंने यीशु मसीह को अपना लिया है। आपके लिए ये बड़ा विषय है कि खुदा को कहें, प्रभु धन्यवाद होवे तेरा, तेरा धन्यवाद होवे, लाखों लाखों तेरा धन्यवाद होवे कि तूने मुझ पर अपनी दया को प्रकट कर दिया। अब मैं तेरे द्वारा स्वर्ग में जा सकता हूं, पिता परमेश्वर से मुलाकात कर सकता हूं, हमेशा अनंत जीवन तेरे साथ रह सकता हूं। और जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को नहीं अपनाया, आपके लिए परमेश्वर आपकी ओर हाथ बढ़ा रहा है, न्योता दे रहा है। मेरे प्यारो, आप ऐसे सत्संग में नहीं आए हो जहां पर लोगों को खुश करने की बात करते हैं। नहीं, लोगों को खुश करने की बात होए ना तो हम बोले भाई जाओ ना, कहीं पर भी जाके माथा टेको, स्वर्ग पहुंच जाओगे। नहीं भाई, जब ऐसा है ही नहीं तो बोले क्यों? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, सच्चे सत्संग में आया है, सच्चे सत्संग में आया है। यहां पे लोगों को खुश करने की बात नहीं होती है, यहां पे तेरे जीवन से लगातार बातें होगी। यीशु के बगैर उद्धार नहीं है, क्योंकि वो दीवार को सिर्फ यीशु नहीं गिराया। पहला, वो चमत्कार के द्वारा बात करना चाहता है। एंट्री सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। दूसरा, जब हम इस घटना को पढ़ते हैं तो आप देखोगे, ओके, निकालिए नववचन 13। जब यीशु ने यह सुना, वो बात करना चाहता है। अपने पड़ोसी को फिर से देख के बोलो, बात करना चाहता है। थोड़ा कोनी मारो, सो गया हो तो धीरे से मारना, गिरे नहीं बेचारा, खाली हिलाना, गिराना मत। जब हम
पढ़ते हैं, ये जब यीशु ने ये सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह में एकांत में चला गया। क्या लिखा है? क्या सुना यीशु मसीह ने? क्यों उसको एकांत में जाकर जाने की जरूरत पड़ी? जब हम पढ़ते हैं वहां पर थोड़ा ऊपर 12वें में, जहां थोड़ा ऊपर वचनों को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है यीशु मसीह ने ये बात को सुना कि यूहन्ना का राजा हेरोद ने सर कटवा दिया। क्या किया? क्या किया? सर कटवा दिया है। और यूहन्ना जो है यीशु मसीह का कजिन है ना, कजिन है। अब मौत की खबर सुनकर अपने कजिन की, जो उसका बहुत प्यारा था, दुख होएगा कि नहीं? है? होगा कि नहीं? अब खबर मिली कि यूहन्ना का सर कटवा दिया गया। यीशु मन में खेदित है और चाहता है कि कुछ समय में थोड़ा अकेला बिताऊं। क्या बोल रहा है? कुछ समय में थोड़ा अकेला बिताऊं। लेकिन वहां पर भी पहुंच गए लोग। घटना में देखा ना हमने, वो बाहर निकला और देखा कि वहां पर क्या है? लोग हैं, भूखे हैं। वहां पे लिखा है उन पे तरस खाया। सोच के देखिए, खुद परेशानी में है, खुद का मन खेदित है, तकलीफ है, टूटा हुआ है। उसी समय बाहर निकालकर लोगों को देखता है, अपने गम भूल जाता है। हेलो, अपने गम भूल जाता है और कहता है इन्हें खाना खिलाने के लिए दीजिए। सांझ हो गई थी। कितने लोगों को खाना खिलाया? 5000 पुरुष है। 10,000 लोगों को खाना खिलाने के लिए कितना टाइम लगा होगा? हैं? 10-15 मिनट। सोच के देखिए, मन में खेदित, थका हुआ, माइंड से थका हुआ, लेकिन लोग सामने हैं, भूल गया अपने गम को। इन्हें खाना दीजिए। हालेलुया। अपने गम को भूल गया। क्यों? क्योंकि वो प्यार करता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, यीशु तुझसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर तुझसे बहुत प्यार करता है। उसी घटना में से सीख सकते हैं, ये चमत्कार में से सीख सकते हैं। परमेश्वर बात करना चाहता है। देखिए यीशु मसीह का स्वभाव कि वो अपने आप को, अपने गम को बुलाकर तुम्हारी चिंता करता है। ऐसा ही नहीं हुआ, ऐसा ही नहीं हुआ। मैंने कहा कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों की सजा उठा ली गई। क्यों किया यीशु मसीह ने ऐसा? बहुत अच्छे थे हम लोग हैं? कोई है यहां पर बहुत अच्छा? नहीं। वहां पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने आप को भूलकर लोगों के बारे में देखा। और हम लोग फिर से देखते हैं यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना बेटा दे दिया। हालेलुया। इस चमत्कार के बीच में ही हम लोग परमेश्वर का प्यार देख पा रहे हैं लोगों के लिए। हम उसी घटना में से कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर का प्यार दिखाई दे रहा है, जहां पर उसने अपने आप को कंगाल कर दिया। सोच के देखिए, सोच के देखिए, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए मेरे प्यारो, आपको अपनी कीमत पता चल जाएगी। सोच के देखिए, आंधी को बोलकर शांत करने वाला, 5 रोटी 2 मछली से लोगों को खाना खिलाने वाला, मिट्टी से आंख बनाने वाला, कान को यूं ही जोड़ने वाला, उसको क्या कोई बांध सकता था? उसको क्या कोई मार सकता था? अरे नहीं मार सकता था। उसने खुद को दिया है हमारे लिए, आपके लिए। कभी कभी हम बोलते हैं मेरी परवाह नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर बात करना चाहता है। देखिए यीशु मसीह वहां पर भी अपने आप को भूल के लोगों के बारे में ही काम किया।
वो भूल गया अपने आप को, अपनी महिमा को, सब कुछ भूल गया। उसको नंगा करना पड़ेगा, वो भी भूल गया, वो आंधा नहीं है। उसको थप्पड़ मारना है, वो आंधा नहीं है, मारो थप्पड़। उसकी बेइज्जती की जाएगी, उसने बोला ओके बेइज्जती करो मेरी, लेकिन मैं मेरे बच्चों के लिए अपने प्राण को दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बात करना चाहता है यीशु मसीह के द्वारा। पहले वो बात करना चाहता है, उसके द्वारा ही एंट्री दूंगा। दूसरा वो बात करना चाहता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तुझसे बहुत प्यार करता हूं, दीवानों की तरह प्यार करता हूं। नहीं चाहता तू नाश हो जाए, इसीलिए मैंने अपने आप को कंगाल बनाया, तुझसे प्यार करता हूं। अपने आप को बोलो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। पड़ोसी को देख के बोलो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मैं एरा गेरा नत्थु गेरा नहीं हूं। गॉड लव्स मी, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। तीसरा, उसी घटना से, उसी चमत्कार से और क्या परमेश्वर बात करना चाहता है। वहां पर हम देखते हैं कि कितनी टोकरियां बच गई, कितनी? 12 चेले थे, कितनी टोकरियां बच गई? क्या मतलब है? क्या मतलब है उसका? अपने पड़ोसी को देख के बोलो फिर से, परमेश्वर तुझसे बात करता है। अगर जे उस समय चेले जो यीशु मसीह की सेवा में लग गए, उसके साथ, अरे उनको पूरा टोकरी टोकरी भर के दिया, तो तू आज जब परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को दे देता है, उसकी महिमा करने के लिए अपने आप को दे देता है, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए अपने आप को दे देता है, अपनी इच्छा को साइड कर कर उसकी हां में हां भरता है, तो फिर आज कैसे सोच सकता है कि वो तुझे भूल जाएगा? हालेलुया। वो उस चमत्कार के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू जो मेरे राज्य के लिए कदम उठाता है, जो अपने आप को साइड करता है, अपनी मर्जी को मारता है, मैं भूलने वाला नहीं हूं। हालेलुया। इब्रानी की पत्री 6 अध्याय कहता है, वो मनुष्य नहीं है कि उपकारों को भूल जाएगा, नहीं, वो हर एक काम का तुम्हें बदला देगा। हालेलुया। छोटी सी छोटी बात का क्या करेगा? वो बदला देगा। छोटी सी छोटी बात का, अपने पड़ोसी को बोलो छोटी सी छोटी बात का इनाम देगा। एग्जाम्पल देता हूं और खत्म करते। बहुत बार बोलते हैं ना हम लोग, हमको क्या मिलेगा? हेलो, क्या मिला चेलों को? सबने 2-2, 3-3 रोटी खाई, 4-4 रोटी खाई, लेकिन चेलों को टोकरी टोकरी। बोलो चेलों को टोकरी टोकरी। परमेश्वर तेरे बलिदानों को भूलने वाला नहीं है। उसकी महिमा के लिए जो तू कदम उठाता है ना, वो भूलने वाला नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, सुनो। एक व्यक्ति था, उसने एक राजा की बड़ी छोटी सी मदद कर दी। क्या कर दी? एक राजा की मदद कर दी। राजा ने उसको महल में बुलाया। वो राजा जो था वो बहुत सारे देशों का मालिक था। उसके यहां पे हजारों करोड़ों टन सोना जो है सड़ता था। इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा वैभव उसका था। और उस राजा की किसी व्यक्ति ने क्या कर दी? मदद कर दी। और उस राजा ने बोला, आप मेरे महल में आइए, मैं आपको इनाम देना चाहता हूं। क्या बोला? ये पहुंच गया महल में। सवाल पूछता हूं आप लोगों से, राजा क्या इनाम देगा? 500 ग्राम सोना? हेलो, बहुत वैभव है राजा का।
करोड़ों अरबों टन सोना यूं ही सड़ता है। इसने राजा के साथ छोटी भलाई कर दी, छोटी। राजा खुश हो गया। राजा उसको बोलता है, आजा मेरे महल में, मैं तुझे इनाम देना चाहता हूं। छोटी भलाई की। राजा छोटा इनाम क्या देगा? एक देश दे देगा। छोटी भलाई की है यार, देश थोड़ी देगा। 500 ग्राम सोना देगा, देश दे देगा। कितने लोग मानते हो देश दे देगा? अरे हाथ ऊंचा करो, डरते क्यों हो यार? नहीं है तो नहीं है, टेंशन मत करो। कितने लोगों को बोलता है 500 ग्राम या 1 किलो सोना देगा? क्या देगा? खबर है वो देश क्यों दे देगा? क्योंकि वो राजा है, वो उसके अनुसार छोटा है। हालेलुया। ये गरीब के सामने 500 ग्राम सोना रख देगा तो बहुत बड़ा है भाई, लेकिन उस राजा के सामने एक देश भी छोटा है। इसने तो छोटी भलाई की। ऐसा ही होने वाला है वहां पे, क्योंकि जिस राजा की महिमा के लिए छोटे छोटे कदम यहां पर आप उठाते हो ना, बड़े बड़े इनाम वहां पर वो दे देगा, उसके अनुसार छोटा। लेकिन सोचो, पृथ्वी का राजा एक देश दे सकता है, तो वहां का राजा जो सारे सृष्टि के ऊपर राजा है, वो छोटा भी देगा तो कितना बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। और ये वो उन लोगों को देगा जो उसके राज्य में उसकी महिमा का कारण बनते हैं, छोटी छोटी बातों में। इसीलिए मेरे प्यारो, एक शब्द को ध्यान कीजिएगा। कभी मत अपने मुंह से निकालिएगा, भैया क्या क्या ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या क्या ध्यान रखें। मत रखो, इनाम की उम्मीद मत करना, क्योंकि मेरा राजा परमेश्वर उनको इनाम जरूर देगा जिन्होंने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है। हालेलुया। और जिन्होंने नहीं रखा उनको भी देगा क्या? क्यों देगा भाई? क्यों देगा? इनाम चाहिए तो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखो। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। जब इसी घटना को हम और जगह पे पढ़ते हैं ना, तो वो लोग इस चमत्कार को देखकर यीशु को राजा बनाना चाहते थे। यीशु मसीह वहां से उनके बीच में से निकल के चला गया। राजा बनाना चाहते थे, फिर भी निकल गया। यूहन्ना की किताब में लिखा है 6 अध्याय में। क्यों खबर है? क्योंकि वो उसको राजा तो बनाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ रोटियों के खातिर, चीज वस्तुओं के लिए अगर यीशु मसीह चाहिए तो सबसे बड़े अभागे हैं। मेरे प्यारो, गलत मत लेके जाना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह के पास चीज वस्तुओं के लिए नहीं आओ, नहीं। किसके पास जाओगे? परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? लेकिन सिर्फ इस बात के लिए आना अभागापन है। और यीशु वहां से निकल गया ना, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। अगर जो सिर्फ चीज वस्तुओं के लिए ही आते हो तो चीज वस्तुएं दे देगा, वो निकल जाएगा, कंगाल बन के रह जाएंगे। समझ रहे हो? कुछ 4 बातें मैंने आज आपके सामने रखी जो परमेश्वर बात करना चाहता है, और उसके चमत्कार के द्वारा वो ध्यान खिंचाना चाहता है। सुन, रुक जा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले वो तुझे मैं एंट्री यीशु मसीह के द्वारा दूंगा, और दूसरा, ये तेरे कामों के कारण नहीं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए करा है मैंने। नम्र हो जा, हम्बल हो जा, घमंड में मत आ जा, प्यार करता हूं इसीलिए। और अगर जिस बात का एहसास हो गया तुझे, और तू मेरे राज्य की महिमा के लिए पागल बन गया ना, तेरे लिए इनाम है। लेकिन तू मेरे हाथ की ओर ही देखना चाहता है ना सिर्फ, तो तेरे को सब दे दूंगा पृथ्वी का, लेकिन मैं साथ में नहीं आऊंगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बात कर रहा, और उसको ये बात करनी है, इसीलिए उसने चमत्कार का सहारा लिया कि सुन, इंपॉर्टेंट है, रुक जा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, नजरअंदाज मत करना, नजरअंदाज मत करना, वरना कंगाल बन के रह जाएगा पृथ्वी पर। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं राजा।
प्रभु, जब हम अपने आप को देखते हैं, हमारे कामों को देखते हैं, अपने करतूतों को देखते हैं, अपनी सोच को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रभु, हम 100% आपके मार के लायक हैं, हम त्यागे जाने के लायक हैं। तू हमको छोड़ दे इसके हम लायक हैं, तू हमारी ओर देखे भी नहीं इसके हम लायक हैं। प्रभु, तू ऐसा करेगा फिर भी धर्मी ठहरेगा खुदावंत, लेकिन तू ऐसा नहीं करता है। तू ऐसा नहीं करता क्योंकि तू बेतहा प्यार करता है हमसे, दीवाना है हमारा प्रभु। इसीलिए प्रभु, तू किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से निरंतर तेरी आत्मा के द्वारा बात करता प्रभु। कोई ना कोई प्रभु तू चीजों को निकाल कर हमसे बात करना चाहता है, क्योंकि तू नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति तुझसे दूर चला जाए। नहीं खुदावंत, खुदा, ये तेरा प्यार है जो तुझे विवश करता है हम जैसे लोगों की ओर अपना हाथ बढ़ाने के लिए। ये तेरा प्यार है खुदावंत जो हमें तुझे विवश करता है हमारे ऊपर तेरे को दया दिखाने के लिए। प्रभु जी, होने दीजिए कि इस दया को, इस प्यार को हम लोग नजरअंदाज करके चले नहीं जाएं। एक बहुत बड़ा चमत्कार किया गया, क्योंकि तू उस समय भी लोगों से बात करना चाहता था, दिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि देखो, ये अपने बारे में नहीं सोचकर अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है। देखो, यही वो मसीहा है जिसके द्वारा मैंने इतना बड़ा चमत्कार करके तुम्हारे सामने सबूत रख दिया। देखो, वो संदेश देना चाहता था उस समय भी कि जब तुम अपने आप को मेरे लिए दे देते हो तो मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हें भूलने वाला नहीं हूं। लेकिन इजराइल की प्रजा उसे ठुकरा के चली गई, क्योंकि उनका ध्यान जो है सिर्फ पृथ्वी की चीजों पर है। अभागे बन गए प्रभु, अभागे। लेकिन उसके बीच में कुछ चेले थे जिन्होंने कहा, खुदावंद, हम कहां जाएंगे, जीवन की बातें तो तेरे पास है। प्रभु जी, मदद करना, सहायता करना कि तेरे इस बढ़ाए हुए हाथ को जो सबूतों के साथ है उसको हम नजरअंदाज ना करें। एक दिन आएगा जब हम तेरे को अपने आप सामने देखेंगे, वही मेरा सबसे बड़ा इनाम हो जाएगा खुदा। लेकिन तू उससे भी बढ़कर बहुत कुछ मेरे लिए वहां पे तैयार किया है प्रभु। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी चूकूं। नहीं प्रभु ईश्वर, प्रभु मेरे दिल को इस तरह से भर दे कि मैं कहने पाऊं खुदावंद कि तू जो कह दे खुदावंद मैं कर जाऊंगा। हालेलुया। तेरे राज्य, तेरी महिमा के लिए तू जिस तरह से मुझे चलाएगा मैं चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और ऐसा करने के बाद मैं ही सौभाग्यवान बनने वाला हूं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जिन्होंने भी इन वचन को सुना है। प्रभु ये वचन, ये बातें उनके जीवन में फलवंत, ऐसी दुआ है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।